सो हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले यूरिया साइकिल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकिल है हमारी बायोकेमिस्ट्री की। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही कम टाइम में हम लोग इसको समझेंगे कि यूरिया साइकिल क्या होती है एक्चुअली में। सो लेट डिस्कस व्हाट इज यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल इज अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट कन्वर्ट टॉक्सिक अमोनिया इनटू यूरिया विच इज देन एक्सक्रिएटेड इन द यूरिन। यूरिया साइकिल एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है। जैसे कि हमको पता है जो अमोनिया है वो टॉक्सिक होता है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए हम लोग उसको, हमारी जो बॉडी है उसको यूरिया में कन्वर्ट करती है। तो उसी कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल। ये NH3 हमारा अमोनिया है, हमने उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज NH2/2CO। सो लेट डिस्कस अबाउट यूरिया साइकिल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। ये आपको याद रखना है कि यूरिया साइकिल को और ऑर्निथिन साइकिल कहा जाता है। ऑर्निथिन टेक पार्ट इन यूरिया साइकिल एंड अगेन रीजनरेट। इसको हम लोग ऑर्निथिन साइकिल क्यों बोलते हैं? सो जो ऑर्निथिन है एक केमिकल है, एक सब्सटेंस है जो कि इस साइकिल में पार्ट लेता है और अगेन रीजनरेट होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ साइकिल। दैट्स वाई इस साइकिल को हम लोग ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। It is illustrated by the Krebs and Hensley. That's why it's known as Krebs-Hensley cycle. यूरिया साइकिल को और क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इसको इलिस्ट्रेट किया था क्रेब्स और हेंसलेट ने फर्स्ट टाइम। दैट्स वाई इसी को क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी कहा जाता है। सो यूरिया साइकिल के हो गए 3 नेम: यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल एंड क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। सो आई थिंक आपको, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ गया हो। लेट्स डिस्कस फर्दर कि जो यूरिया साइकिल है वो कहाँ होती है, द साइट ऑफ यूरिया साइकिल। नाउ लेट्स डिस्कस इट ऑक्यूर इन अ लीवर बिकॉज अर्जिन इज ओनली प्रेजेंट इन लीवर। सो जो ये यूरिया साइकिल है वो हमारी लीवर में होती है। अब लीवर में क्यों होती है? इस साइकिल को एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और वो एंजाइम है अर्जिनेस। और ये जो अर्जिनेस एंजाइम है ये सिर्फ और सिर्फ लीवर में पाया जाता है। दैट्स वाई यूरिया साइकिल का जो साइट है वो लीवर है और लीवर में ही अपनी यूरिया साइकिल ऑकर होती है। नाउ पाथवे इज पार्शली माइटोकॉन्ड्रियल एंड पार्शली साइटोसोलिक। सो जो हमारा लीवर है, लीवर की माइटोकॉन्ड्रिया में आधी साइकिल होंगी और आधी साइकिल उसके साइटोप्लाज्म में होंगी। फर्स्ट 2 रिएक्शन ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड नेक्स्ट 3 इन द साइटोसोल। जो फर्स्ट 2 रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी और नेक्स्ट 3 रिएक्शन होंगी हमारे साइटोसोल में। जैसे कि मैंने कहा कि पाथवे इज पार्शली mitochondrial and partially cytosolic. Now 5 important enzyme are required for the pathway. 5 important enzyme required होती है इस pathway को run करने के लिए. So let's discuss further कि यूरिया साइकिल एक्चुअल में क्या है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूरिया साइकिल में क्या होता है, एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रही है। इसको ऑर्निथिन साइकिल इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑर्निथिन सब्सटेंस है वो इस साइकिल में पार्ट लेता है और रीजनरेट हो जाता है अगेन। इस साइकिल को क्रेब्स हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसको इलिस्ट्रेट क्रेब्स और हेंसलेट ने किया था। ये सिर्फ और सिर्फ लीवर में होती है क्योंकि जो अर्जिनेस एंजाइम है वो सिर्फ लीवर में पाया जाता है। इसकी 2 रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी लीवर के और 3 रिएक्शन लीवर के साइटोसोल में होंगी, इसलिए इसको पार्टली माइटोकॉन्ड्रियल एंड पार्टली साइटोसोलिक कहा जाता है। और 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है हमको इस साइकिल को रन करने के लिए। एक्चुअली 6 एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखते हैं कैसे। सो ये है हमारी यूरिया साइकिल। लेट्स डिस्कस। इट्स वेरी इजी, बहुत ही ईजी है। अगर आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझे तो यूरिया साइकिल बहुत ही ईजी है एज़ कम्पेयर टू क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस। बहुत ईजी साइकिल है। ध्यान दो कि हमारे पास है CO2 एंड NH3। ये CO2 हमारी क्रेब्स साइकिल में जनरेट हुआ था। इफ़ यू नो कि क्रेब्स साइकिल में लास्ट में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, सो CO2 जो है ये हमारा जनरेट हुआ था हमारे क्रेब्स साइकिल में और ये है हमारा अमोनिया। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमको एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ NAG, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। ठीक है, तो जो ये एन एसिटाइल ग्लूटामेट है वो एक्टिवेट करता है हमारे CPS1 को, दैट इज़ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1। ये हमारा फर्स्ट एंजाइम है, दैट इज़ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, जो कि CO2 और अमोनिया का कंडेंसेशन कराता है और इसको कार्बामाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है।
सो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट 3 स्टेप हमारी माइटोकॉन्ड्रियल होंगी। सो जो पहली स्टेप है उसमें हमारा कंडेंसेशन हुआ अमोनिया और CO2 का, और हमारे पास आ गया कार्बामाइल फॉस्फेट ओके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस 1। और इसको एक्टिवेट किसने किया? एन एसिटाइल ग्लूटामेट। और यहाँ पे हमारी 2 ATP कंज्यूम हो गई एंड ATP गेट कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेप। सो नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड स्टेप। ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? जो ऑर्निथिन था, ऑर्निथिन और कार्बामाइल फॉस्फेट का हुआ कंडेंसेशन एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू साइटोलिन with the help of enzyme ornithine transcarbamylase। गेट इट कि कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन का हुआ कंडेंसेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ornithine transcarbamylase and there is a formation of citrulline। Now citrulline get condensed or get converted into arginosuccinate with the help of enzyme arginosuccinate synthase। This is our third step जिसमें क्या हो रहा है? सिट्रुलिन कन्वर्ट हो रहा है अर्जिनोसक्सिनेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस। और यहाँ पे हमारा जो एस्पार्टेट है वो पार्ट लेता है और एस्पार्टेट का ही यूज़ करके सिट्रुलिन कन्वर्ट होता है हमारे अर्जिनोसक्सिनेट में। और यहाँ पे हमारी एक ATP कंज्यूम हो गई। देन जो अर्जिनोसक्सिनेट है वो कन्वर्ट होगा हमारे अर्जिनिन में। दिस इज अवर फोर्थ स्टेप विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेट लाइज। देखो जो सिट्रुलिन कन्वर्ट हुआ अर्जिनोसक्सिनेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस। इस एंजाइम को हम लोग बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि सिट्रुलिन से हमारे पास क्या बन रहा है? अर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है। तो जो एंजाइम होगा दैट इज अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस। क्या बन रहा है हमारे पास? अर्जिनोसक्सिनेट बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है ना अर्जिनोसक्सिनेट का। तो जो एंजाइम होगा वो भी क्या होगा? अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस होगा। देन अर्जिनोसक्सिनेट का कन्वर्जन हुआ हमारे पास अर्जिनिन में। अब यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज अर्जिनोसक्सिनेट लाइज। अब अर्जिनोसक्सिनेट टूट के अर्जिनिन में कन्वर्ट हो गया। सो हम लोग यहाँ से एंजाइम याद रख सकते हैं कि अर्जिनोसक्सिनेट लाइज। गेट इट। और यहाँ पे हमारा फ्यूमरेट लिबरेट होता है। गेट इट। नाउ जो अर्जिनिन है, अर्जिनिन कन्वर्ट होता है ऑर्निथिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अर्जिनेस। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि जो अर्जिनेस एंजाइम है, जब हम लोग साइड डिस्कस कर रहे थे यूरिया साइकिल कहाँ पे होती है, उस टाइम पे मैंने कहा था कि जो लीवर है वो जो अर्जिनेस है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर में पाया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है इस साइकिल को रन करने के लिए। तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ लीवर में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे अर्जिनिन को ऑर्निथिन में कन्वर्ट करने का काम हमारा अर्जिनेस करता है और इस टाइम पे हमारे पास यूरिया लिबरेट होता है। मीन्स हमने अमोनिया का कन्वर्जन कर दिया यूरिया में। सो दैट इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, जिसमें फर्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन हुआ और कार्बामाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद उसका कंडेंसेशन हुआ ऑर्निथिन के साथ और सिट्रुलिन में फॉर्मेशन हुआ। सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ कंडेंस हुआ और अर्जिनोसक्सिनेट बनाया। देन अर्जिनोसक्सिनेट का लाइज हुआ, फ्यूमेरेट लिबरेट हुआ और अर्जिनिन का फॉर्मेशन हुआ। एंजाइम्स याद रखने हैं। देन अर्जिनिन का कन्वर्जन हुआ ऑर्निथिन में और यहाँ पे हमारा यूरिया लिबरेट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। सो जैसे कि मैंने कहा था कि 5 एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं इस पाथवे को रन करने के लिए। तो फर्स्ट एंजाइम है हमारा CPS1 जो कि कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस 1। सेकेंड ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज दैट इज OTC। देन अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस, देन अर्जिनोसक्सिनेट लाइज, देन अर्जिनेस। और ये जो एक एक्स्ट्रा एंजाइम है वो CPS1 को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है। NAC दैट इज एन एसिटाइल ग्लूटामेट हम लोग फर्स्ट एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ होता है। लेट्स डिस्कस फर्दर कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये एंजाइम को रेगुलेट कौन करता है? एन एसिटाइल ग्लूटामेट फर्स्ट वाले एंजाइम को एक्टिवेट करता है और तभी जाके ही साइकिल चलती है। तो इसका रेगुलेशन करता है हमारा एन एसिटाइल ग्लूटामेट। इट इज़ अ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस 1। गेट इट। नाउ एनर्जेटिक्स की बात करते हैं। वेट व्हाट हैपेंड, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे भी 2 एनर्जी का कंजप्शन होता है। ये ध्यान में रखना कि 2 एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हुई और 2 एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हुई।
ये ध्यान में रखना, मैं ये बताना भूल गई थी, क्या 2 एनर्जी का कंजप्शन होता है और यहाँ पे भी 2 एनर्जी का कंजप्शन होता है। मीन्स टोटल 4 एनर्जी हमारी कंज्यूम हो गई है यूरिया साइकिल में। अब हम लोग देखते हैं एनर्जेटिक्स। सो एनर्जेटिक्स में हमको ये निकालना होता है कि टोटल गेन क्या होता है या फिर टोटल कंजप्शन हमारे एटीपी का क्या हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे 2 एटीपी यहाँ पे हमने कंज्यूम की, 2 एटीपी यहाँ पे कंज्यूम की। दैट्स मीन्स पूरे यूरिया साइकिल में 4 एटीपी कंज्यूम हो गए। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन क्या हुआ, जैसे मैंने कहा था कि फ्यूमरेट लिबरेट हुआ था इस स्टेज में। सो अगर आपको पता होगा तो ये जो फ्यूमरेट है ये फर्दर क्रेब्स साइकिल में जाता है और इस फ्यूमरेट के 2.5 एटीपी जनरेट होते हैं क्रेब्स साइकिल में। अगर आपको क्रेब्स साइकिल पता है तो आपको ये कंसेप्ट भी पता होगा कि फ्यूमरेट क्रेब्स साइकिल में जाके 2.5 एटीपी जनरेट करता है। सो उसी के अकॉर्डिंग एनर्जेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 एटीपी यूटिलाइज हुए थे फर्स्ट स्टेप में, 2 एटीपी यूटिलाइज हुए थर्ड स्टेप में से हमने 4 एटीपी को कंज्यूम कर लिया। और फ्यूमरेट अंडरगोज TCA साइकिल, दैट इज अ क्रेब साइकिल एंड फॉर्म 2.5 एटीपी। ठीक है। सो नेट कंजप्शन अगर हम लोग देखें, यहाँ पे जनरेशन नहीं हुआ है, नेट कंजप्शन हुआ है, दैट इज 1.5 एटीपी आर कंज्यूम इन द यूरिया साइकिल। नाउ दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर होते हैं। अगर हाइपरअमोनीमिया हो जाता है, हाइपरअमोनीमिया 1 हो जाता है अगर फर्स्ट एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई, अगर सेकेंड एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई तो हाइपरअमोनीमिया 2 हो जाता है। अगर अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस थर्ड एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई तो साइट्रोलेमिया हो जाता है। और अर्जिनोसक्सिनेट लाइस की डेफिशिएंसी हुई तो हमें अर्जिनोसक्सिनेट एसिडोयूरिया हो जाता है। और अगर अर्जिनेस एंजाइम में डिफेक्ट रहा या फिर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो हमको अर्जिनीनेमिया हो जाता है। दिस इज़ अ 5 इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर ऑफ द यूरिया साइकिल जो कि पूछा जाता है, या फिर अगर आप यूरिया साइकिल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ लेट डिस्कस कि हम लोग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसे यूरिया साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि क्रेब्स हैंसलेट ने डिस्कवर किया था, या फिर इसमें ऑर्निथिन रीजनरेट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल, इसलिए हम लोग इसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। वो सब आप इंट्रो में लिख सकते हो। देन हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि टॉक्सिक अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में होना, दैट इज कॉल्ड एज अ यूरिया साइकिल। थर्ड हम लोग बात करेंगे इसमें साइट की, कि लीवर में होती है, पार्शियली माइटोकॉन्ड्रियल है, पार्शियली साइटोसोलिक है। थर्ड बात हम लोग करेंगे रेगुलेशन की, कि इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, जो कि है एनासिटाइल ग्लूटामेट इस साइकिल को रेगुलेट कर रहा है, दैट इज NAC। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें एनर्जेटिक्स की, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे 1.5 ATP कंजप्ट हो रहे हैं, नेट ATP कंजप्शन इज 1.5 ATP। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट वी राइट डाउन द डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है हम लोग वो डिपेंड करके लिखेंगे। कि वैसे डिसऑर्डर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट समटाइम पूछा जाता है, लेकिन आपको सिर्फ यूरिया साइकिल पूछा है, दैट टाइम आप यू हैव टू एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, sites site and regulation and the energetics. So this is all about urea cycle and आपको अगर और कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट वीडियो ऑन दैट। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।